हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आने वाले नए भर्ती विज्ञापन के विषय में। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के पद आने वाले हैं, कितने पद टोटल रह सकते हैं और आपका ये विज्ञापन कब तक आ सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न को भी लेके बात करेंगे और साथ ही इससे जुड़े हुए और भी बातें करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फॉर्म फिल करना चाहते हैं या पिछली बार 2021 में जब फॉर्म आया था फिल किया था और किसी कारण से उनका नहीं भी हुआ है, तो आपको फिर से चांस मिलने वाले हैं। आप चाहें तो फिर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसमें सारी चीज़ों को जानते हैं कि कितने पद हैं, क्या है और ये न्यूज़ क्या है, इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें न्यूज़पेपर की। आज के न्यूज़पेपर में भी इससे संबंधित चीज़ें निकली हैं, पहले आप उसको देख लीजिए। वैसे भी मैंने आपको कुछ अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि आपके जो ये विज्ञापन है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और ये बात भी आप जान लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं देते हैं। जैसे आपका एसएससी होता है, बैंकिंग होता है या आपका पीसीएस का होता है, आईएएस का है, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं वो एक रेगुलर वैकेंसी है। वो आपको हर साल आपको देखने को मिलती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर वो आती है। लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं होता वो कब आए और कब नहीं। ठीक है, तो 2021 में आया हुआ था, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पता होगा। अभी भी 2021 के कुछ रिजल्ट पेंडिंग में हैं और कुछ एग्ज़ाम भी पेंडिंग में हैं, वो भी आपके अब जल्द ही हो जाएंगे। अगर ये भर्ती विज्ञापन नया पहले आ रहा है तो वो पहले पूरा होगा। तो आइए जानते हैं पहले क्या है न्यूज़ उसको। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर कि गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। गैर शैक्षणिक का मतलब होता है नॉन टीचिंग पोस्ट, जैसा कि आपका पहले भी आया था। नॉन टीचिंग पोस्ट में कुछ पद हैं थे पहले, उन तरीके के ही पद आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो खास बात है वो आपको बता दी जा रही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नियमावली जो है तैयार हो गई है, कुलपति के अनुमोदन के बाद यह प्रक्रिया जो है नियुक्ति की शुरू की जाएगी। तो आप ये मान के चलिए आपके ये जो फॉर्म है दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं। नवंबर लास्ट दिसंबर तक विज्ञापन आ सकता है। अब हम बात करते हैं पहले कि इसमें कौन कौन से पद होंगे, किस तरीके की चीज़ें होती हैं उसको। उससे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पदों की संख्या कितनी है। 478 टोटल पद है। मान के चलिए 500 पद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये डिफरेंट जो पोस्ट होंगे उसमें होगी। ये सेंट्रल की वैकेंसी है। आपको पता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चुकी है, तो आपको जो है सेंट्रल की फैसिलिटीज़ इसमें मिलेंगी। और एक बात और जान लीजिए, इसमें लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 11 कॉलेजों में, मतलब इससे जो संबद्ध कॉलेज होंगे, जैसे आपका केवी होता है और जो है आपके ईश्वर शरण है और मतलब अदर जो भी इससे रिलेटेड है कॉलेज, उसमें आपकी नियुक्ति करी जाएगी। रहेंगे आप इलाहाबाद से ही मतलब प्लेस पर ही, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपकी नियुक्ति हो। ये इसके बारे में रही। आइए हम जानते हैं अब मेन चीज़ों को। देखिए इसके अगर पोस्ट की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि ये नॉन टीचिंग पोस्ट होगी। इसमें आपको एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर जो थे, सेक्शन ऑफिसर और लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, इस तरीके के जो भी पद थे वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ कुछ ही मेंशन किए हैं, पर इस तरीके के होंगे। टोटल लगभग 500 पद हैं। आपके न्यूज़पेपर में 478 पद लिखे हैं। ये मान के चलिए लगभग 500 पद आपको देखने को मिलेंगे और सभी नॉन टीचिंग पोस्ट के ही होंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 2021 का दिया था उन्हें इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरीके से इनका जो है एग्ज़ाम होता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट एमटीएस में थे। लगातार आपको चैनल के माध्यम से चीज़ें दी जा रही थी और आप लोग इससे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको स्टडी मटेरियल भी मैंने दिया था। लेकिन आपने देखा कि पेपर का पैटर्न कैसा था। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट थे जो चैनल पे भी जुड़े हुए थे, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए ये हर एक भर्ती में है, इसमें भी है, हो सकता है आने वाले टाइम में भी हो। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे या एग्ज़ाम नहीं देंगे या कोशिश नहीं करेंगे, वो तो आपको करना ही है। और एक बात और समझ लीजिए, इसका जो आपने 2021 से पहले, मुझे नहीं लगता किसी कैंडिडेट ने पहले ओपन भर्ती सुनी। ओपन भर्ती का मतलब यूनिवर्सिटी में ये है कि पहले कभी आपने विज्ञापन इस तरीके से नहीं देखा होगा कि विज्ञापन आ रहा है फिर भर्तियां हो रही हैं। वो कब हो जाती थी ये पता नहीं चलता था। तो 2021 से हमें पता चलने शुरू हुआ कि नहीं, इस तरीके से भर्ती होती है। तो कुछ कैंडिडेट का तो ऐसे ही हुआ है जैसा सब में हो रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से किया है और वो जो है उनका सिलेक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी में। तो आपको बता दूं कि आप सभी लोग जो भी लोग तैयारी में हैं, आपको देना चाहिए। हो सकता है इस बार का आपका पैटर्न थोड़ा चेंज
चेंज हो। चेंज का मतलब है कि पहले में क्या हुआ था, आपको ना ही क्वेश्चन बुकलेट मिला, ना ही आपको OMR मिली थी, कुछ भी आपको नहीं दिया गया था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज हो, टेंडर चेंज हो, मतलब कोई अलग एजेंसी एग्ज़ाम कराए तो चीज़ें बदल सकती हैं। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। और अब बात कर लें कि ये कब तक आ सकता है, जैसा मैंने बताया नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आ जाएगी भर्ती, ठीक है। अगर नहीं भी आती, किसी रीज़न से थोड़ा डिले भी होगी, तो आपको बता दिया जाएगा कब कैसे है। लेकिन ये मान के चलिए 2024 में चुनाव है, तो इधर वैकेंसीज आने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो इसलिए आप मान के चलिए कि आ जाएंगी आपकी। और जो पेंडिंग रिजल्ट है 2021 की बात करूं, या उस जो एग्ज़ाम नहीं है उनके भी जैसी कोई सूचना आएगी ऑफिशियल, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। और एग्ज़ाम पैटर्न में आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें कुछ पदों में स्किल टेस्ट भी हुआ था, तो इसी तरीके से इस बार भी होने की संभावनाएं हैं। तो अभी से आपको इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना है कि अभी से तैयारी शुरू कर दिया, नहीं। आप अपना जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे आप GK पढ़ते हैं, GA पढ़ते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहिए। और आप जो मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ये सभी कॉमन थे। उसमें भी कुछ चीज़ें सेक्शन थे इसके जो कि अलग थे, तो वो आपको जब एग्ज़ाम आएगा या विज्ञापन आएगा तो चैनल के माध्यम से चीज़ें दी जाएंगी। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी के नाम से, जो कि 2021 में हुआ था, उसमें कई तरीके के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। वो सब तो खैर उसमें है ही है, लेकिन ये नया विज्ञापन 2023 का जैसे ही जारी होगा, आपको चैनल के माध्यम से सूचना भी दी जाएगी और स्टडी मटेरियल भी इसमें आपको टेलीग्राम लिंक पर भी दिया जाएगा। तो आप लोग अगर इस भर्ती को आगे देना चाहते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि विज्ञापन कब तक आएगा। और लैबोरेटरी असिस्टेंट, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो भी कुछ समय पहले भी मुझसे पूछ रहे थे कि ये अक्टूबर में वैकेंसी आएगी कि नहीं, तो मैंने इनको भी 2-3 दिन पहले ही बताया था कि नहीं, आपकी वैकेंसी अक्टूबर तक नहीं आएगी, आपकी ये भर्ती जो है दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगी। तो ये रही जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आने वाले नई भर्ती के विषय में। और जो आपको न्यूज़ दिखाई गई है आज के न्यूज़पेपर में भी है, दैनिक जागरण में आप देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अमर उजाला में इससे रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी गई है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो है एडमिशन भी चल रहे थे और कुछ चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं, इस वजह से आपके अभी जो है कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। MTS में भी कुछ कैंडिडेट अपना मैसेज कर रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और अभी जो आपके स्किल टेस्ट हुए हैं लैबोरेटरी असिस्टेंट के, लैब असिस्टेंट के, तो उनके भी रिजल्ट जल्दी ही आएंगे, जैसे ही आएंगे आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।